morning, class 7 children. How are you all? I hope you all are well and fine. In the last class, we have discussed chapter Karak, means case. And today we will discuss a new chapter, pronoun means sarvanam, from the book of Hindi Vyakaran Parichay. So बच्चों, let's start chapter sarvanam. All of you take out your Hindi grammar book and come to page number 94. Chapter sarvanam. मैं माला हूँ। मोना माला की सहेली है। मोना बहुत अच्छी लड़की है। मोना माला के विद्यालय में पढ़ती है। मोना के पिताजी शिक्षक हैं। मोना डॉक्टर बनना चाहती है। मोना को गाना गाने का शौक है। विद्यालय के कार्यक्रम में मोना गाना गाती है। तो बच्चों, उपरोक्त वाक्य में आप देख रहे हैं यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है, मोना माला, इस तरह से। ठीक है, तो आपने देखा कि उपरोक्त गद्यांश में मोना नाम को बार बार दोहराया गया है, जो सुनने तथा बोलने में अटपटा लगता है। आइए इसी गद्यांश को हम इस प्रकार लिखते हैं या पढ़ते हैं। मैं माला हूँ। मोना मेरी सहेली है। वह बहुत अच्छी लड़की है। ये माला जो है वो अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही है। उसके पिताजी शिक्षक है। वह डॉक्टर बनना चाहती है। उसको गाना गाने का शौक है। विद्यालय के कार्यक्रम में वह गाना गाती है। तो यहाँ पर हम मोना का प्रयोग ना करके यहाँ हम वह, उसके, उसको, वह, मेरी, ये सब वर्ड का हम लोग यूज किए हैं, जो कि है सर्वनाम। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द मेरी, वह, मेरे, उसके, उसको, संज्ञा शब्द मोना के स्थान पर आए हैं। इनके प्रयोग से वाक्य सरल और स्पष्ट हो गए हैं। ये सर्वनाम शब्द है। परिभाषा में क्या लिख सकते हैं सर्वनाम की? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम मोना के जगह पे हम लोगों ने मेरी, वाह, वाह, ये सब वर्ड जो हम लोग यूज किए हैं, उसके, उसको, जो वर्ड भी हम लोग यूज किए, ये है सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4th है प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम एंड 6 निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अब हम लोग इन 6 भेदों को उसके उदाहरण के साथ हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आएगा कि जो सर्वनाम मतलब जो भी वर्ड वक्ता, बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा अन्य जिसके बारे में हम बातें करते हैं, कुछ कहा जाए के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम इत्यादि। मध्यम पुरुषवाचक, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे कि तुम, आप, ये सब। तो श्रोता जिसके लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खा रहा है, वे खेल रहे हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे आप 2 लड़कियां या कोई 2 जन बात कर रहे हो किसी के बारे में, तो जो बोल रहा हो वो हुआ उत्तम पुरुष, और जो सुन रहा हो वो हुआ मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में आप बातें कर रहे हो वो हो गया आपका अन्य पुरुष। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन जो बोलता हो, और सेकंड पर्सन जिसके जो सुनता हो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें किया जाता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो। जैसे यह मेरा घर है, इंडिकेट करके बताइए, यह मेरा घर है, मतलब निश्चय है कि यह इसी के घर है, यह। और ये मेरी पुस्तक है, तो ये वर्ड जो है यह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कहीं। अनिश्चय मीन्स जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित व्यक्ति, स्थान का ज्ञान होता है। जैसे आपको पता नहीं हो, जैसे घर के बाहर कोई है, घर के बाहर कौन है, कौन है, लड़का है, लड़की, कोई भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं। तो कोई शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पानी में कुछ गिर गया, आपको पता नहीं क्या है, इसलिए कुछ का प्रयोग किया जा रहा है। ये हो गया पानी में कुछ गिर गया है, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने आगे के जो सर्वनाम के भेद है वो डिस्कस करूंगी। थैंक यू।